बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना कितनी ज़्यादा जंग की तैयारी के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर बिल्कुल आखिरी लेवल तक पहुंच चुका है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये चाइना का लीडिंग अखबार है और इसके टॉप की ज़रा आप हेडलाइन देखिए। वो हेडलाइन क्या है तो चाइनीज़ में, लेकिन वो अपनी कौम को बताने के लिए कहती है कि इस दफ़ा हमने अपने चाइनीज़ सोल्जर्स के लिए बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए ऐसे नए क्लोथ्स बनाए हैं जिसके अंदर एडवांस फीचर्स, हाई टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल फंक्शंस है, जो कि किसी भी तरह इंडिया इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमने सेफ गार्ड बॉर्डर्स रीजन तमाम चीज़ें अपने अपने सोल्जर्स के लिए तैयार की हैं, लिहाजा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इस दफ़ा जब मुकाबला होगा तो भारतीय फौजी खुद ही जंग छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि जो अगला टेम्परेचर होने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक है। और इस दफ़ा जो पूरी दुनिया के अंदर मौसम बदल रहे हैं, जब आप देखें गर्मी पड़ती है तो शदीद गर्मी और सर्दी पड़ती है तो शदीद सर्दी, यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे इक्विपमेंट्स अब इस वक्त सूरत हाल में तैयार किए हैं जो कि कोल्ड प्रूफ हुड्स हैं, वार्म ट्रेनिंग क्लोथ्स हैं, लाइट वेट कोल्ड प्रूफ वार्म ट्रेनिंग कोट्स हमने तैयार किए हैं और मॉइस्चराइज को ऑब्जर्व करने वाले ड्राइंग अंडरवियर है। और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट तरह के अंडरवियर्स हैं, कॉटन के हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है ग्लव्स और दूसरी सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनका इंतहाई कम वेट है। हमने जो थर्मल की उनको बोतलें दी हैं, ये 15 किस्म की वैरायटीज़ के साथ हमने दी हैं। इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा बात है, जो वो कोट पहनते हैं वो कोट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि उसका एक तो वेट बहुत कम है और वो कोल्ड प्रूफ है, दूसरा आसानी के साथ उसमें आप किसी भी लेवल पर लेकर जा सकते हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सूरत हाल के अंदर एक तो अगर आपका वेट कम हो जाता है, दूसरा आपको वो अंदर हीट बहुत ज़्यादा देता है। ये तो वो सिंपल सी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज एडवांस उन्होंने अब इस्तेमाल करनी है खाना पहुंचाने के लिए, और वहाँ पर ऐसे ऐसे हथियार इस दफ़ा उन्होंने लॉन्च किए, क्योंकि इस दफ़ा उनका सबसे ज़्यादा इरादा दो तरह का है। एक तो उनका इरादा है कि वहाँ पर उन्होंने जाकर बैठे नहीं रहना। देखिए, जब आपने बैठना होता है तो आपके इंतज़ामात और होते हैं। जब आपने वहाँ पर बैठकर चढ़ाई करनी है, कब्जा करने के लिए जाना है, दुश्मन आपके सामने होता है, उसको आपने गोली मारनी है, ऑलरेडी वहाँ पर कोई वबा या कोई चीज़ फैल सकती है जिसकी एहतियात रखनी, ये तमाम चीज़ें इस दफ़ा वो आ रही हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो फ़ौजें हैं, असल में इंडिया को पड़ गई है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मिसाल के तौर पर देखिए, हमेशा से रेगुलर एक फ़ौज आती है पहाड़ों के ऊपर, वो तैनात रहती है, लेकिन इस दफ़ा अचानक से बग़ैर तैयारी किए आप अगर 48 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप इस वक्त ड्यूटी दे रहे हो और आपको -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आपको लेकर जाया जाता है, तो आप सोच लें फिर आपको वहाँ पर सूरत हाल क्या पेश आएगी। आप जिंदा नहीं बच सकेंगे, आप लड़ाई क्या लड़ेंगे। और इंडिया के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि इनकी इससे तकरीबन 14 लाख फौज है, 9 लाख इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय की है कश्मीर की साइड पे। अब वहाँ पर अगर 9 लाख फौज है और यहाँ पर बड़ी जंग इनकी मुतवक्के है, तो ना इनके पास इतने टेंट्स हैं। ये एक एक चीज़ जो आपने रखनी होती है अपने फौजियों के लिए, हाली हथियार नहीं होते, वो सर्वाइव उन्होंने कैसे करना होता है, वहाँ पर रहना कैसे। वहाँ तो एक माचिस की डब्बी ऊपर आप लेकर जाते तो 1 रुपए की चीज़, सारे अखराजात और तमाम चीज़ें लगाकर 18,000 फीट की बुलंदी पर आपको करीबन 1 रुपए वाली चीज़ 65 रुपए की कॉस्ट करती है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कितनी ज़्यादा, एक तो बजट उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंडिया का, ना उनके पास तैयारी है, ना वो टेंट है, ना मौसम की शिद्दत है, और गर्म इलाकों से उठकर वो जा रहे हैं। दूसरा, इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं हंगामी बेस पर दिए, इनको अंदाज़ा नहीं था कि लड़ाई होगी। ये बयानात छोड़ दें आप बिपिन रावत के और इन सब के, ये बयानात एक जगह। चाइना की पिछले 2-3 सालों से तैयारी ऐसा ऐसा पूरी थी। उन्होंने एक ख़ास तादाद में करीबन अगर 5-6-7 लाख फौज लगा लें, वो उन्होंने इन्हीं इलाकों के लिए रखी थी कि हमने सर्दियों में जाना है, इनको कैप्चर करना है, और उनकी ट्रेनिंग वो करते रहे। और ऑलरेडी वो कह चुके हैं जो हमारी फ़ौज है वो तकरीबन
20 से 30 साल के ज़्यादातर नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनमें जोश अब लड़ने के लिए आगे हैं और उनके पास जो अजीबोगरीब हथियार है, ये तो अब इस दफ़ा जब वो जाएंगे और हथियार, और जब वो मार मिराई होगी और पता चलेगा भारतीय फौजियों को मारा है, नए हथियारों की तस्वीरें आएंगी, मामला होगा, तो दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ पर तो अजीबोगरीब इनके पास टेक्नोलॉजी है। चाइना पूरी तैयारी करके बैठा है। अब दूसरी तरफ इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, तेज बहादुर ने कहा था कि हमें तो दाल नहीं मिलती। सर्दियों की वीडियो थी ना उसकी, सारी दुनिया को पता है। दाल अगर वहां पर नहीं मिलती, उनको गंदी मिलती है, तो सोचिए इक्विपमेंट्स कहां से मिलेंगे। आपको अगर सर्दी लग रही है और आपकी जिस्म की हालत ही नहीं है, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स, क्लोथ्स नहीं है, आपके पास लाइट वेट कोट्स नहीं है, आपने ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप लड़ने से इनकार कर देंगे। जब चाइनीज आएंगे मारने के लिए इनको, तो ये क्या करेंगे? उनके हाथ जोड़ देंगे, हम नहीं लड़ सकते, 2-4 कोशिश करेंगे, 10 अपने साथियों को मरता हुआ देकर 20 तो वैसे ही छोड़ देंगे। वो देखेंगे ना हमें यहाँ पर कुछ करने दिया जा रहा है, ना कोई मामला है, ना कुछ हमें सपोर्ट की जा रही, खाना हमें प्रॉपर नहीं मिलता। तो इस सूरत हाल के अंदर वो बददिल हो जाएंगे। जब वो बददिल हो जाएंगे तो फिर चाइनीज ऊपर जाकर चढ़ाई करेंगे, और यही वो लम्हा होगा जब आपको नजर आएगा कि बहुत सारे इलाके इंडिया के हाथ से निकल रहे हैं। इंडिया को सबसे प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपनी फौज, अगर मिसाल के तौर पर उनको लाखों की तादाद में फौज की रिक्वायरमेंट है, कोई जंग का सा माहौल बनता है, वो कश्मीर के साइड से फौज लेकर जाते हैं। 9 लाख वहां पर लगी है, वहां से कम करते हैं तो वहां से लोकल उठ जाते हैं, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लद्दाख पर हो जाता है, चिकन रख के उनकी पकड़ी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं, और इस तरह पूरे मुल्क के अंदर जो डिप्लॉय की हुई है, उन्होंने जगहों पर फौज की है, कई जगहों पर नाके लगे हैं, वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे? आप देखें, अगर कंपैरिजन करें, पहाड़ों में लड़ने वाली जो फौज है उनकी तैयारी कोई नहीं है, और उनको सबसे ज़्यादा खर्चा है कि जब हम यहाँ पर फंस जाएंगे, अगर चाइना ने कोई ऐसा प्लान आगे बनाया है कि उन्होंने हमारी सप्लाई लाइन काट देनी है, कोई रूट काट देना है, मिसाल के तौर पर आप ग्लेशियर को किसी भी तरह से कोई हमला कर देते हैं और जहां से आपका रोड गुजरता है वहां पर आपका रोड ब्लॉक हो जाता है और ऊपर सप्लाई नहीं जाती, तो बताएं फिर आप क्या करेंगे? इन्होंने एम्बेसी से रब्ता किया, अमेरिका से रब्ता किया, बड़े लेवल पर, किसी के पास अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो क्लोथ्स इनको चाहिए वो नहीं है। हो सकता है लाख इनको मिल जाए लेकिन 2-4 लाख ना मिल पाए। सो कुल मिलाकर इंडिया के लिए तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये चीज़ें उनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इसी सूरत हाल के अंदर जब वो देखेंगे मार पड़ती होगी तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जिस पर हकीकत टीवी आपको बता चुका है कि अगर वो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर आते हैं तो ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना का पैगाम है कि एक तो आप ये पूरी जंग तस्वुर होगी, क्योंकि सी पैक का जो गेट वे है वो निकलता है गिलगित बल्तिस्तान से, और वहाँ अगर इन्होंने रोकते हैं तो वो आगे पूरे का पूरा सी पैक बंद होता है। और इसी मॉडल को तो दिखाकर उन्होंने पूरी दुनिया को बताना है कि देखो ये इन्वेस्टमेंट की है, ये पाकिस्तान को फ़ायदा है, इनकी ये हालत बदली है, उनके यहाँ पर गुर्बत थी गिलगित बल्तिस्तान में, ये टैक्स फ्री था, हमने उसको उठाकर कहाँ से कहाँ लिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को उन्होंने पैगाम दे दिया है कि आपके फौजियों का एक तो ऑलरेडी गाने चलाकर, धमकियां देकर, अब उन्होंने ये तमाम नई चीज़ें लाकर कह दिया है कि आपकी तैयारी नहीं है, हमारे फौजी आ रहे हैं, आप अपने फौजियों को मरवाने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।